ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ କବିଙ୍କ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୋହା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଆସିଥିଲା। ଯେମିତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଆ ଆସିଥିଲା କି ତତ୍ ମାନେ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ'ଣ କହିଛି? ଜଲ୍ ମେ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समान, यह तत् कहे ज्ञानी। ଏଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କବୀର ଦାସ କାହା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି? ନା, କବୀର ଦାସ ଘଡ଼ା ବା ମାଠିଆ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା, ଯଦି ମାଠିଆ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କଲାବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରୁ, ମାଠିଆ କ'ଣ ବୁଡ଼େଇକି ଭର୍ତ୍ତି କରୁ। ଯଦି ସେଠି ମାଠିଆଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାହେଲେ ଭିତରର ପାଣି କେଉଁଠି ଯିବ? ଭିତରର ପାଣି ବାହାରେ ମିଶିଯିବ। ସେମିତି ହିଁ ଆମର ଶରୀରଟା ବି ଗୋଟେ ମାଠିଆ ସଦୃଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାଟା କ'ଣ? ଆତ୍ମାଟା ହେଉଛି ଅମର, ସେଟା ସଦାସର୍ବଦା ଅମର ହେଇକି ରୁହେ। ଯେମିତି ଆମ ଶରୀର, ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମ ଶରୀର କ'ଣ ହୁଏ? ନା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ଆତ୍ମାଟା କେଉଁଠି ଯାଏ? ନା ସିଏ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଉପରେ କବୀର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଦୋହାର ତାର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଠିକ୍, ଦୋହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି? ठीक अच्छी। कबीर दास कहते हैं कि जैसे घड़े के बाहर भी जल है और घड़े के अंदर भी जल है, वैसे ही परमात्मा बाहर भी है और जीव के अंदर भी है। ठीक, से कौन कहले ना कबीर कहते जे कुंभ माने घड़े, घड़ेर बाहर जमती पानी अच्छी, तार भितर भी जमती कौन अच्छी ना पानी अच्छी, किंतु सेटा केतेबेले एकाठी मिसे, जेतेबेले घड़ा फूट जाता है तब अंदर का पानी बाहर के पानी के साथ मिल जाता है। तो यार कहबार अर्थ यहीटा कि जेतेबेले जड़े मरी जाए सेतेबेले से कौन हुए ना परमात्मा सहित से मिसी जाए। ठीक अच्छी, जब घड़ा फूट जाता है तब उसके अंदर का जल बाहर के जल में मिल जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य का अहंकार समाप्त हो जाता है या शरीर नष्ट हो जाता है, तब आत्मा अपने मूल स्वरूप अर्थात परमात्मा में मिल जाता है। मुझे एक कथा कहली, जेतेबेले घड़ा माठिया जेतेबेले भांगी जाए सेतेबेले कौन भितरर पानी बाहर सांगरे मिसी जाए। सेमती एठी मध्य जेमिति मनुष्य मृत्यु परे बा मनुष्यर अहंकार परे तार जेतेबेले अहंकार सरी जाए सेतेबेले से क्या सहित मिसी जाए ना सीए परमात्मा सहित लीन हो जाए बा से तार मूल स्वरूप को फेरी आसे। ठीक अच्छी, तापर चलो आपको देखिए यार मुख्य संदेश कौन। यार मुख्य संदेश है जीव और ब्रह्मा अलग नहीं है, भेद केवल शरीर और अहंकार का है। माने एठी कौन कही? जीव एवं भगवान अलगा नुहंती, एठी केवल कहार भेद अच्छी बा कहार कोउटा पई से माने अलगा ना शरीर पई से माने दुई जण अलगा। ठीक अच्छी, शरीर एवं अहंकार। ठीक, चलो आगरे कौन अच्छी सेटा टी देखि नबा। ठीक, व्याख्या अच्छी। ठीक, कौन? कबीर दास ने इस दोहे में घड़े और पानी का उदाहरण देकर आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझाया है। घड़ा माने मानव शरीर, घड़े के अंदर का जल की ताकू कहा जाए कौन कहबा ना घड़े के अंदर का जल को कौन कहबा ना मैं आत्मा बोली कहबा। बाहर का जल क्या है ना परमात्मा बोली कहबा। जेमिति परमात्मा कौन सीए पूरा अलौकिक बा चारिआडे तांकर कौन अच्छी प्रभाव अच्छी। आम भितरे भी भगवान अच्छी एवं बाहर भी भगवान अछंती। जे जनकर मृत्यु परे तार आत्मा कोउठी लीन हो जाए बा कोउठी विलीन हो जाए ना परमात्मा पाखरे विलीन हो जाए। ठीक अच्छी,
ତାପରେ ଘଡ଼ା ଫୁଟନା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତାଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର କା ନଷ୍ଟ होना या अहंकार का समाप्त होना, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଘଡ଼ା ଫୁଟନାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହବାଟା ସିଏ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? जल का मिल जाना, आत्मा का परमात्मा में विलीन होना व लीन होना। ठीक। जिस प्रकार घड़े के कारण ही अंदर और बाहर के जल में भेद दिखाई देता है, उसी प्रकार शरीर के कारण जीव और ब्रह्मा अलग दिखाई देते हैं। वास्तव में दोनों एक ही हैं। हमारे पहले किसी दोहे में हम पढ़े थे कि जैसे कि मृग एक हिरन है, कस्तूरी मृग जिसे कहते हैं, उसके नाभि में क्या रहता है? नाभि में कस्तूरी रहता है। मृग के नाभि में क्या रहता है ना? कस्तूरी रहता है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि कस्तूरी कहाँ पे है, उसके नाभि में है। तो वो इधर उधर ढूंढने लगती है। ठीक है। पर कस्तूरी कहाँ है? उसके नाभि में ही है। वैसे ही मतलब उसी प्रकार भगवान कहाँ पे है? भगवान हमारे अंदर ही है। फिर भी हम उन्हें कहाँ ढूंढते हैं? मंदिर में ढूंढते हैं और इधर उधर ढूंढते हैं। वैसे ही यहाँ पे वही बात बताया गया है कि क्या घड़े के कारण ही अंदर और बाहर के जल में भेद दिखाई देता है, उसी प्रकार शरीर के कारण और कारण जीव और ब्रह्मा अलग दिखाई देते। ଯେମିତି ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ବାହାରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପାଣି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘଡ଼ା ଭିତରେ ପାଣି ରଖିବା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବାହାରେ ବି ପାଣି ଥିବ, ଭିତରେ ବି ପାଣି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଘଡ଼ାଟା କ'ଣ କରୁଥିବ? ଘଡ଼ା ସେ ଘଡ଼ା ଭିତରର ପାଣି ଏବଂ ବାହାରର ପାଣିକୁ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିବ। ତ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ ଭାବିବା ଯେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ପାଣି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମାଠିଆଟା ବା କଳସୀଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେତେବେଳେ କଳସୀ ଭିତରର ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ନା ସେଇ ବାକି ଯୋଉ ପାଣି ଅଛି ସେଇଠି କ'ଣ ହବ ନା ମିଶିଯିବ। ତାଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯାଏ, ସିଏ ଯେମିତି ଆମ ଶରୀର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର ଆମ ଶରୀର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ମରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଆତ୍ମାଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଆମ ଆତ୍ମାଟା ପରମାତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କିଏ କରୁଛି? ନା ଆମ ଶରୀର। ଆମ ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମକୁ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି, ବା ଆମେ ଯଦି ମନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗିଛି? ନା ଏଠି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ अलंकार ଅଛି। କେମିତି? କାରଣ एठी कौन ना आत्मा और परमात्मा के संबंध को घड़े और पानी के उदाहरण द्वारा समझाया गया है। ना कौन आत्मा एवं परमात्मार संबंध कहा सांगरे कहीकि बुझाई ना घड़ा आउ पानी साहाय्य बुझाई। तेणु एठी को अलंकार है दृष्टांत अलंकार। ठीक अच्छी। चलो आगू देखिए कौन अच्छी। तापर एठी कौन एठी आ गोटे दोहा अच्छी कौन ना माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूली फूली चुनी ली कली हमारी बार। यार अर्थ कौन ताले टिके देखीदबा। यार अर्थ कौन ना कबीर दास कहते हैं कि जब कलियां माली को अपनी ओर आते हुए देखती हैं तो वे डरकर कहती हैं कि आज तो उसने खिले हुए फूलों को तोड़ लिया है, कल हमारी बारी आएगी। ठीक अच्छी। कौन कहते ना जितेबले माड़ी फूल गुड़ा को तोड़िबा पई आसीची, सेतेबेले कौन ना सेतेबेले कल्याण कौन करचंती ना से डाकुचंती जे आज से काकू नहीं जीवो, आज नहीं जीवो से फूल मानू, किंतु आमर बारी केबे हबो ना आमर बारी काली आसीबो। ठीक अच्छी। एठी कौन कहिची ना एठी कहिची एठी कबीर कहा ऊपरे संदेश देचंते। एठी कवि इस दोहे में कबीर दास ने जीवन की नश्वरता
का संदेश दिया है। नश्वरता मतलब क्षण भंगुरता का संदेश दिया है। ठीक है, यहाँ माली का अर्थ क्या है? माली मृत्यु है व काल है। माली को किसके साथ तुलना की गई है? मृत्यु के साथ तुलना की गई है। ठीक, खिले हुए फूल उन लोगों का प्रतीक है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको किसके साथ तुलना की गई है? उनको खिले हुए फूल के साथ तुलना की गई है। ठीक है, कलियां जीवित मनुष्य का प्रतीक है। मतलब जो खिले हुए फूल हैं वो किनके प्रतीक हैं? वो वयस्क या फिर जो हम बोलते हैं जो दादा दादी हैं, बूढ़ा बूढ़ी हैं, उनके प्रतीक कौन है? वो खिले हुए फूल हैं। और जो कली हैं वो किनके प्रतीक है? वो मनुष्य के प्रतीक हैं, जो हमारे जनरेशन के हैं, जो ज़्यादा एज के नहीं हैं। लेकिन मृत्यु सबको आएगी एक ना एक दिन। ठीक है, जैसे ही कल उसका जन्म हुआ, उसके बाद काली तार जन्म है तापर कौन हम? तापर से फुटिଯିବ पूरा कौन ना गोटे फूल आकार से फुटिଯିବ। फूल आकार फुटी सारा पर माड़ी कौन करिवो ना ताको तोड़ी नहीं जीवो, तोड़िकी नहीं जीवो। तो सेई भलिया एठी कवि कहिसंती कि कली कढ़ माने कथा होउछन जे आजी आमर बारी नुह, आज कहार बारी ना, आजी खिले हुए फूल की बारी। ठीक अच्छी, आउ तापोरे आम बारी आसीबो। ठीक, फूलों का चुना जाना मृत्यु का संकेत है। तोड़िकी नहीं जीवा कौन ना मृत्युर संकेत। कबीर दास कहना चाहते हैं कि संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस प्रकार माली पहले खिले हुए फूलों को तोड़ता है और फिर कलियों की बारी आती है, उसी प्रकार मृत्यु पहले किसी और को ले जाती है और एक दिन हमारी बारी आती है। इसलिए मनुष्य को अहंकार छोड़कर अच्छे कर्म करने चाहिए और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ठीक अच्छे, मुझे कथा ही कही कौन ना कबीर सेटा ही कहते जमीती कि आमर जिस प्रकार जमती माली आसिकी सर्वप्रथम क्या तोड़ी निए ना से फूल मान तोड़िकी नहीं जाए। आ कड़ी बा कढ़ मान छाड़ी दे थाए कौन पाई ना से आर दिन नवापाई, आर दिन फुटी सारा पर नेब। सेमिति आमर जीवन मध्य सेमिति जे आमे जेतेबेले फुटी सरी जिबा बा आमे जेतेबेले आम वार्धक्य अवस्था को पळे आसीबा बा आमे ओल्ड जेनेरेशन हेई जिबा, आमर एज हो जीवो, आम किछि करि परिबानी, सेतेबेले आमर बारी आसीजिवो। एइना कहार बारी? एइना ताहले से वार्धक्य लोक बा बुढ़ा लोकंकर बारी, किंतु आमर बारी भी दिने ना दिने आसीबो। सेइथिपाई आमको केबे अहंकार करिबा कथा नुहे, अहंकार नहीं करना चाहिए और उसके साथ क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ठीक अच्छे, एठी किए कहार प्रतीक से उपरे कहिसंती। माली कहार प्रतीक? माली मृत्यु। फूल कहार प्रतीक ना मृत व्यक्ति, जे मरी जाइए से व्यक्ति एटा प्रतीक बा आम जो कहचे ओल्ड जेनेरेशन तांकर प्रतीक होउची ये। कलियां जीवित मनुष्य जो मैंने बंची से मानकर प्रतीक के जीवित मनुष्य। बागीचा माने संसार। एठी कौ अलंकार लागिची ना एठी अन्योक्ति अलंकार लागिची। केमिति? क्योंकि माली फूल और कलियों की बात कहकर वास्तव में मनुष्य के जीवन और मृत्यु का संदेश दिया गया है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा समास है? यहाँ पे पुनरुक्ति समास है। क्यों? क्योंकि फुली फुली वहाँ पे है ना, फुली फुली चुनी लई कली हमारी बार। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार है। यहाँ पे मुख्य संदेश क्या दिया है वो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे मुख्य संदेश यह है कि मृत्यु अटल सत्य है, इसलिए मनुष्य को समय रहते अच्छे कर्म
करने चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि मृत्यु सत्य है, कड़वा है लेकिन मृत्यु सत्य है। इसीलिए हम जब मनुष्य का जन्म हमें मिला है तो हमें क्या करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए ना, उसके साथ साथ हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और हेल्प करना चाहिए सबको, कि हाँ किसी को मदद करना चाहिए। और ईश्वर को क्या करना चाहिए ना, ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। ईश्वर को स्मरण करना चाहिए कि भगवान हमें हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर हमें कभी घमंड ना आए, अपने ऊपर कभी घमंड ना आए किसी भी बात पे। यह क्या है, यह एक अच्छी चीज़ है एक मनुष्य के लिए और उसे शांति देता है, ठीक है। और हमें भगवान को स्मरण करना चाहिए और मृत्यु जो है वो क्या है, वो अटल है। ठीक है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। और कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि हिंदी टीचर के लिए क्या क्या चाहिए होता है, प्लेन बीएड या फिर पीएचडी या फिर क्या करना पड़ता है। तो इसके बारे में मैं एक डिटेल में एक वीडियो लाऊंगी, वो थोड़ा देख लीजिएगा कि क्या क्या करना पड़ता है क्या नहीं। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, गुड नाइट, टाटा, सभी को बाय बाय, जय श्री जगन्नाथ।